ये मनहूस का फिर से सामना हो गया। अब सब कुछ खराब होगा मेरे साथ में। अरे वो मनहूस शादी के 4 महीने बाद ही मेरे बेटे को खा गई। अब किस किस को खाएगी। दिव्या अपनी सास ननद के कड़वे शब्द से रोने लगी। दिव्या की सास और दिव्या की ननद कंचन बहुत ही लालची थे। इनके लिए पैसा सब कुछ है और दिव्या का मायका गरीब था, जिस वजह से ये लोग दिव्या के साथ चास्ती करते थे। एक दिन दिव्या की लालची सास के पास किसका फ़ोन आता है, जिसने फ़ोन पर दिव्या की घमंडी ननद के लिए एक रिश्ता बताया। लड़का उम्र वाला था, लेकिन उसके पास पैसे धन दौलत बहुत थे। वो बहुत अमीर घर से था। बस दिव्या की लालची सास ये सुनते ही, अरे अरे लड़का अमीर घर का है बस, और कुछ नहीं चाहिए, कितनी भी उम्र वाला हो, पैसे है ना, मैं तैयार हूँ। बेटी आज तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, लेकिन उस मनहूस का साया नहीं पड़ने देना अपने ऊपर तो, वरना तेरी खुशियों को भी आग लग जाएगी। वो तो है ही मनहूस। दिव्या वहीं पर मौजूद थी। अपनी सास के कड़वे शब्द सुनकर वहाँ से चली गई। लेकिन एक बात का ख़ास ध्यान रखना, उसकी माँ ने कहा है वो यहाँ पर आएगी अपने बेटे को लेकर, लेकिन वो ये बता कर आएगी कि वो मेरी सहेली है। उसे ये किसी हाल से पता नहीं चलना चाहिए कि वो यहाँ लड़की देखने आया है, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहता है। क्यों माँ, शादी क्यों नहीं करना चाहता? उसकी माँ ने बताया था वो किसी से कॉलेज में प्यार करता था और उसके घर वालों ने इससे शादी नहीं की, जिसकी वजह से तब से ही कुमारा ही बैठा है। अरे छोड़ ना तू, तुझे तो सिर्फ पैसे से मतलब रखना है, बस कैसे भी ये शादी हो जानी चाहिए बेटी। हाँ हाँ माँ, तो सब मुझ पर छोड़। अगली ही सुबह मेहमान आ चुके थे। जैसा कि लड़की की माँ ने कहा था, ये जाहिर नहीं होना चाहिए कि हम लड़की देखने आए हैं। उस चीज़ को दिव्या की सास ने ध्यान में रखते हुए, कंचन बेटी कंचन, आज देख मेरी सहेली आई है। कंचन बन ठन कर बड़ी संस्कारी बनने का ढोंग करते हुए कंचन के आते ही निखिल की माँ और कंचन की माँ एक दूसरे को इशारे करते हुए वहाँ से उठ जाती हैं। निखिल और कंचन एक दूसरे के साथ वक्त बिता पाए। निखिल ने कंचन पर ध्यान भी नहीं दिया और वो भी अपनी माँ के पीछे पीछे चला गया। पीछे निखिल मौजूद था, ये बात का पता ना तो निखिल की माँ को था और ना ही कंचन की माँ को था। अरे सुजाता, ये कौन है? ये बहुत बड़ी मनहूस है। जब से मेरे घर में आई है सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। निखिल ये सब कुछ देख रहा था। दिव्या की नज़र भी निखिल पर जाती है और निखिल की नज़र दिव्या पर। दोनों एक दूसरे को देख दंग रह गए। निखिल तो अपने आप को रोक नहीं पाया और भागकर दिव्या को सीने से लगा लिया। अभी बहुत खुश थी। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हुए थे। अरे बेटा निखिल, ये क्या कर रहे हो तुम? यही तो वो लड़की है जिसके लिए मैं आज तक कुंवारा बैठा था। बात सुनकर निखिल की माँ तो खुश हो गई, क्योंकि निखिल की माँ को सिर्फ निखिल की खुशी से मतलब था। जाओ बेटी, तैयार होकर आओ, मैं भी तो देखूं मेरी होने वाली बहू कैसे दिखती है श्रृंगार में। दिव्या ने अपनी सास की ओर देखा। ये सास ने दिखावे के लिए कह दिया, हाँ हाँ जाओ बेटी, तैयार होकर आओ। दिव्या जैसे ही तैयार होकर आती है, सबकी नज़र दिव्या पर ही रहती है। निखिल की नज़र तो दिव्या पर से हट ही नहीं रही थी। दिव्या लग ही नहीं रही थी कि वो 40 साल की है, मानो जैसे कोई अप्सरा हो। दिव्या निखिल में और निखिल दिव्या में, दोनों एक दूसरे में खो गए।